नमो नमः। मैं डॉक्टर मनु आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, AKP डिग्री कॉलेज, खुर्जा। मेरा आज का विषय है बतखें बोलती हैं, चीलें उड़ती हैं। अर्थात एक प्रकार का व्यक्तित्व जो शिकायतें करता रहता है और दूसरा प्रकार का व्यक्तित्व जो समस्याओं में समाधान को खोज लेता है। इसी प्रकार का मेरा एक कहानी का पात्र है। एक कैब ड्राइवर है जो अपनी दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान खोजता है। आइए पहले कहानी को सुन लेते हैं। मैं जो इस कहानी का पात्र है वो कहता है कि मैं भारत में हवाई अड्डे पर सवारी के लिए कतार में खड़ा था। तभी एक टैक्सी आकर रुकी और सबसे पहले मैंने जो देखा वो टैक्सी एकदम चमचमा रही थी। सफ़ेद शर्ट, काली टाई, ताज़ा प्रेस की हुई काली पैंट पहने हुए उस कैब से कैब ड्राइवर ने छलांग लगाई और मेरे लिए कार के पीछे का दरवाज़ा खोला। साथ ही मुझे एक लेमिनेटेड कार्ड दिया और कहा, मैं आपका ड्राइवर अनिरुद्ध हूँ। जब तक मैं आपका सामान डिग्गी में रख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मिशन स्टेटमेंट अवश्य पढ़ें। मैं उस कार्ड को पढ़ करके दंग रह गया। उसमें लिखा था, अपने ग्राहकों को मैत्रीपूर्ण वातावरण में सबसे शीघ्र, सुरक्षित और सस्ते तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाना। यानी एक कैब ड्राइवर का व्यवहार मित्रतापूर्ण हो और यात्रा सुरक्षित हो तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। ये मैं देख करके दंग रहा ही था। तब तक वो कैब ड्राइवर जो है कैब में अंदर आता है और आते ही मुझे पूछता है, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेंगे? मेरे पास एक रेगुलर और एक डिकैफिनेटेड कॉफ़ी का थर्मस है। मैंने मजाक में कहा, अरे नहीं नहीं, मैं शीतल पेय पसंद नहीं करूँगा। मेरी इस बात पर अनिरुद्ध मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास सामने कूलर है जिसमें रेगुलर और डाइट कोक, लस्सी, पानी और संतरे का जूस है। उसकी इस बात से मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ, आश्चर्य के कारण मैं हकला गया और हकलाते हुए बोला, मैं लस्सी लूँगा। मुझे मेरा पेय देते हुए अनिरुद्ध ने कहा, अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो आज मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पत्र हैं। जब मैं उन समाचार पत्रों को पढ़ चुका तो अनिरुद्ध ने मुझे एक और लेमिनेटेड कार्ड दिया और कहा, ये वे FM स्टेशन हैं, रेडियो स्टेशन हैं जिन पर संगीत बजते हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कौन से संगीत को सुनना पसंद करेंगे? जैसे कि ये इतना ही पर्याप्त नहीं है, उसके बाद में अनिरुद्ध ने मुझे कहा, गाड़ी में एयर कंडीशनिंग चालू कर दी गई है और उसने मुझसे मेरे अनुकूल जो है गाड़ी का तापमान रखने के लिए पूछा, क्या इतना आपके लिए पर्याप्त है? आपको सर्दी या गर्मी कोई महसूस तो नहीं हो रही है? और फिर उसने मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो सबसे अच्छे मार्ग हो सकते थे उनके बारे में बताया। साथ ही उसने बताया कि मैं अपने कार्य के साथ में यहाँ पर किन किन स्थानों को देख सकता हूँ, मैं कहाँ पर जाकर के अच्छी सुविधाओं का आनंद ले सकता हूँ, अच्छे भोजन आदि को प्राप्त कर सकता हूँ। फिर उसने कहा कि आपकी यदि कुछ इच्छा है, कुछ विचार हैं तो आप यदि मुझे बताएंगे तो मुझे जान करके खुशी होगी। तब मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपने सभी ग्राहकों से इसी प्रकार से व्यवहार करते हो, सभी को इसी प्रकार की सेवाएं देते हो? तो अनिरुद्ध ने रियर व्यू मिरर में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हमेशा नहीं। एक्चुअली पिछले 2 सालों से ही मैंने ये काम शुरू किया है। अपने पहले 5 सालों में मैं भी अन्य कैब ड्राइवरों की तरह शिकायतें करता रहता था, झगड़ा करता रहता था। वही जो अन्य के साथ में समस्या होती है, मेरे साथ में भी सेम समस्याएं थी। फिर एक दिन मैंने
पावर ऑफ चॉइस के बारे में पढ़ा, यानी चुनाव की शक्ति। चुनाव की शक्ति क्या है? आप बतख बन सकते हैं या चील बन सकते हैं। इस चीज़ को पढ़ करके मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि अगर आप सुबह उठ करके ये उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खराब रहेगा, तो आप शायद ही कभी खुद को निराश करेंगे। शिकायत करना बंद करें, यानी हम जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन में यदि प्रातःकाल उठते ही हम कितना अनिष्ट से अनिष्ट जो हो सकता है उसकी यदि कल्पना कर लें, तो हमारे दिन में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं वो उससे बहुत ही कम होती हैं। तो उससे हम दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, शिकायतें नहीं करते हैं। तो जो कहानी थी उसमें कहा बतख मत बनो, चील बनो। बतखें क्या करती हैं? क्वैक करती हैं, शिकायतें करती रहती हैं, किच 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 करती रहती हैं। लेकिन चील क्या है? भीड़ के ऊपर उठती है, कोई शिकायत नहीं करती। जब अनिरुद्ध की ये बात सुनी तो इसको सुनकर के मुझे बहुत धक्का लगा। और ये मेरे बारे में ही था। वो कहता है मैं हमेशा बकबक करता रहता था, शिकायत करता रहता था। इसीलिए जब मैंने इस चुनाव की शक्ति के बारे में पढ़ा तो मैंने अपना रवैया बदलने का विचार किया और मैंने बतख बनने की बजाय मैंने चील बनने का निश्चय किया। मैंने देखा जो अन्य कैब ड्राइवर हैं उनकी कैबें गंदी हैं, उनका जो व्यवहार है यात्रियों के साथ में वो मित्रतापूर्ण नहीं है, ग्राहक हमसे नाखुश हैं। तो मैंने इस विषय पर विचार करना शुरू किया कि कैसे हमसे ग्राहक प्रसन्न हो, कैसे हम अपने ग्राहकों को अपनी सेवा से संतुष्ट कर सकते हैं और हम स्वयं भी प्रसन्न रह सकते हैं। तो कहा मैंने शुरू में थोड़े बदलाव किए, अपनी कैब को साफ सफाई आदि रखना, कुछ कुछ छोटे छोटे बदलाव किए। उसके जो प्रतिक्रिया मिली मुझे ग्राहकों की तरफ से, उससे मुझे और भी बदलाव करने की प्रेरणा मिली। तो आज आपके सामने जो है मेरी कैब है, आपके सामने मेरा रूप है। तो मैंने उससे पूछा क्या ये सब करने से तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ है? तब उसने कहा हाँ मुझे अवश्य फ़ायदा हुआ है। एक चील बन करके जो मेरा पहला वर्ष था, मैंने अपने पिछले साल की आय की अपेक्षा इस साल मेरी आय दोगुनी हो गई और ये मेरा द्वितीय वर्ष चल रहा है। इस वर्ष में निश्चित ही अपनी आय को चौगुनी कर लूँगा। अब जो है मेरे ग्राहक मेरे सेल फोन पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट के लिए मुझे कॉल करते हैं और मुझे अपने संदेश छोड़ते हैं, अपनी अनुभव मुझे प्रदान करते हैं। उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। हम इस कहानी को देखें तो इस कहानी में एक जो पात्र है उसने एक विकल्प चुना। उसने बतख की तरह हर बात पर शिकायत करना बंद कर दिया। उसने चील की तरह उड़ने का फैसला लिया। ये हम सबके साथ में भी समान स्थिति होती है। हम सब भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से इसी प्रकार जूझते रहते हैं। हम पीछे कोरोना काल को देखें तो कोरोना काल में कितने ही इतने उत्तम श्रेणी के चलते हुए व्यवसाय और लोग जो हैं वो व्यापार से बाहर चले गए और वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोगों ने उस कोरोना काल का फ़ायदा उठाया और बहुत अपने जीवन में उन्नति की, प्रगति की। उनमें से स्वयं मैं भी, जब मेरा पीएचडी हो चुका था, मैंने स्वयं ऑनलाइन कक्षाओं का माध्यम अपनाया। तो ये कोरोना काल ने उस समय एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान करके, डिलीवरी की सुविधा प्रदान करके बहुत सारे विकल्प जो है हमें प्रदान किए, जिससे हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में उन्नति की। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सबसे पहले हम परीक्षण करें। जैसे चील जो है आकाश में आपने देखा होगा उड़ती रहती है, उचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहती है। जैसे ही उसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है तो फिर उसके ऊपर वो एकदम से आक्रमण करती है और उसको इस प्रकार से जकड़ लेती है कि वो दोबारा छूट नहीं पाता। तो हम भी अपने लिए अवसरों को
उसी प्रकार से देखें, उसी प्रकार से खोजें और अपने लक्ष्य को उसी प्रकार से सिद्ध करें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में सुख शांति होना, और वो सुख शांति तभी होगी जब हम शिकायत करने की अपेक्षा समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। तो हम समाधान खोजें, हम चील बने, बतख नहीं बने। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।